नमस्कार, मैं हूं सुरेश चंद्र मेघवंशी और आप देख रहे हैं महकता राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चंद्र मेघवंशी और आप देख रहे हैं महकता राजस्थान। आज सोमवार को CLRA संस्था की ओर से प्रभु ईट भट्टे पर हेल्थ बजटिंग एवं भोजन उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोमवार को CLRA सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एवं एक्शन संस्था की ओर से मांडल एवं आसीन क्षेत्र में संचालित ईट भट्टे पर कार्यरत मजदूरों एवं उनके बालकों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पौष्टिक पोषाहार की सुविधा से जोड़ने के लिए प्रभु ईट उद्योग पर भोजन उत्सव एवं हेल्थ बजटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवानपुरा क्षेत्र में भट्टा मालिकों के सहयोग से 10 बालवाड़ी एवं 5 शिक्षा के केंद्र खोले गए, जहां मजदूरों के बच्चे कम मजदूरी के औजार को छोड़कर कलम थाम रहे हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूजा मेघवाल ने बताया कि हमारी संस्था भीलवाड़ा जिले में ईट भट्टे पर कार्यरत उत्तर प्रदेश व बिहार के मजदूरों एवं उनके बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने एवं उनके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 2 सालों से कार्यरत हैं। वहीं अब धीरे धीरे बच्चों का रुझान शिक्षा की ओर बढ़ा। बालवाड़ी व शिक्षा केंद्र पर 550 से अधिक बच्चों को जोड़ा गया है। इस मौके पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूजा मेघवाल, हरिओम मीना खारोल, निशा बानो, प्रियंका कुमावत, प्रभु ईट उद्योग के मंगनीराम प्रजापत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित ANM मंजू वैष्णव सहित कई लोग मौजूद रहे। आपको बताना चाह रही हूँ कि CLRA जो संस्था है, ये ईट भट्टों के जो अपने प्रवासी मजदूर है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह काम को लेकर के आए हैं, उनके लिए काम करती है। तो ये मजदूरों के अधिकार और बच्चों का मेन फोकस है। बच्चे जो जब एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो इनका क्या अधिकारों का हनन होता है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से वंचित हो जाते हैं। तो किस तरीके से इन बच्चों को वो शिक्षा का अधिकार मिले, इनका पोषण और स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसके लिए हमने मॉडल के तौर पे 10 केंद्र चुने हैं इस पूरे मांडल और आसीन क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे बालवाड़ी के तौर पर ये केंद्र चल रहे हैं। तो इसमें भट्टा मालिक के सहयोग से हमने ये केंद्र स्थापित किए हैं, है ना। तो उन्होंने अपने जो सपोर्ट में, जैसे अभी प्रभु भट्टा है तो मंगनीराम जी के सहयोग से केंद्र बना है, उसी तरीके से बाकी अलग जो केंद्र है वहाँ पे हर भट्टा मालिक के सहयोग से केंद्र बने हैं। जैसे पास में आपके श्री कृष्णा माधव है, अदर लक्ष्मी है, पवन है, ये सारे भट्टे हैं जहाँ पर हमारे केंद्र चल रहे हैं और यहाँ पूरा सहयोग है। वो लोग भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि एक पहलू तो हमने देखा है भट्टों पे कि चाइल्ड लेबर का जो इश्यू है बड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज रहती है। लेकिन अगर बच्चे को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य का अधिकार मिलता है तो चाइल्ड लेबर कैसे है, नहीं होगा। अगर बच्चा शिक्षा से जुड़ गया है, उसको स्वास्थ्य पोषण की पूरी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, तो फिर वो समस्या वहां खत्म हो जाती है। तो ये जरूरी है। तो उसमें ये जो हमारे मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा एक सहयोग भट्टा मालिक का भी है और CLRA उसके साथ मिलकर के ये काम कर रही है। तो हम लोग जो एक आंगनबाड़ी की जो सेवा चलती है, उसमें हमने एक कार्यकर्ता आप लोगों के यहाँ पर दिए। जैसे कार्यकर्ता सुबह जैसे गांव की आंगनबाड़ी चलती है उसी तरीके से काम करती है। तो ये लोग सुबह आते हैं, बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं, है ना। उसी तरीके से ये आपको बच्चों को खेल खेल में सिखाना, ये सारी चीज इनको बताती है ना। और साथ में आंगनबाड़ी से जुड़ाव और ANM मैडम आती है इनका टीकाकरण के लिए, तो ये इनको जुड़ाव एक तरीके से बनाए। लेकिन ये प्रयास केंद्रों तक सीमित ना रह करके आप लोग जागरूक बने कि हर जगह हर भट्टे पर केंद्र नहीं है, लेकिन हम कैसे इन सुविधाओं को ले सके। तो हमें पता होना चाहिए कि संबंधित स्कूल में हम बच्चे का नामांकन करा सकते हैं, संबंधित आंगनबाड़ी में जाकर के बच्चे का पंजीयन करा सकते हैं। कोई भी गर्भवती महिला है या छोटा बच्चा है, उसको पोषण का उसको अधिकार है, तो आंगनबाड़ी में जाकर के उसका टीकाकरण हो, ये उसका अधिकार है ना। बच्चे को शिक्षा मिले, ये उसका अधिकार है। गर्भवती महिला का भी पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा है, नमस्ते, कि टीकाकरण के नाम से भी बच्चों का कहीं टीकाकरण नहीं करवाते। माँ के अंदर झिझक होती है, टीका लगेगा, 3 दिन तक बुखार आएगा, बच्चा रोएगा तो मैं काम कैसे करूंगी, ये भी सोच मिली है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं है ना भाई। बच्चा तो रोएगा, टीका लगेगा तो, है ना, पर रोएगा, 3 दिन बुखार भी आएगा, पर इससे क्या हो रहा है, पर टीका उसका सुरक्षा कवच है। आज अगर हम मोबाइल भी खरीदते हैं ना दुकान से, तो पहले इसकी सेफ्टी देखते हैं, उसपे कवर लगाते हैं, उसपे लेमिनेशन कराते हैं, वो सारी चीज है, वो तो एक वस्तु है ना। जब उसकी हम इतनी देखभाल कर रहे हैं, तो बच्चे तो आपके हैं, ये तो जीव है ना।
तो टीकाकरण तो एक सुरक्षा कवच है ना उसका, तो उसको हम कैसे उससे एक डर की वजह से हम उसका टीकाकरण नहीं करवाते, यही होता है अक्सर। तो हमें ये नहीं करना है कि टीका लगवाए, पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए, है ना, बच्चे के सारे टीके लगे। और आप जब भी प्रवास करते हैं कि एक जगह से जब दूसरी जगह आए हो, तो अपने बच्चे का जब माता गर्भवती होती है तो ममता कार्ड बनता है ना, हर महिला के पास होता है। जब पूछा जाता है कि आपका ममता कार्ड है, कि वो तो वहीं रह गया, है ना। लेकिन जब हम छोड़ के आ जाते हैं, जब हम 8 महीने आए ना, 8 महीने यहाँ आ रहे हैं, तो हमें वो कार्ड रखना चाहिए, हमें पता होता है उससे कि इसका ये टीका लग गया और ये बाकी है। कहीं